बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस उसका मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बाइसेक्शन मेथड ट्रांसेंडेंटल और नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये हमारा मेथड जो है ये यूज होता है। तो पहले हमने जो मेथड पढ़े हैं उनमें से फिक्स पॉइंट मेथड पढ़ लिया हमने और रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ लिया। आज हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं। जैसे हमने रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा है वैसे ही मेथड ये है बाइसेक्शन मेथड। एग्जांपल के जरिए हम इसको प्रूव करते हैं और आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का। तो आपके सामने देखते हैं कैसे निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा मेथड जो है ना बाइसेक्शन मेथड या इसे हम कहते हैं बोल्ज़ैनो मेथड। बाइसेक्शन मेथड भी इसका नाम है या बोल्ज़ैनो मेथड भी इसका नाम है इस मेथड का। हमने फाइंड द सॉल्यूशन पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to e की पावर x minus 3x equal to 0। इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड रूट फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे कि रूट किस इंटरवल के दरमियान लाई करेंगे। वो इंटरवल फाइंड करने का तरीका क्या है आपको पता है। क्या करना है हमने सॉल्यूशन में, जैसे दूसरे मेथड में हम लोगों ने इंटरवल फाइंड किया था इसमें भी वैसे ही फाइंड करेंगे। हम पुट करेंगे जी x is equal to 1 पुट कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो e की पावर यानी f of 1 is equal to e की पावर 1 minus 3 into 1 यानी x की जगह 1 पुट कर देना है। 1 पुट करने से हमें आंसर जो मिलेगा वो आंसर आ जाता है ये हमारे पास 1 पे माइनस 0.02817। कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लेंगे तो नेगेटिव f of 1 पे आंसर आ गया, इस फंक्शन का 1 पे आंसर आ गया हमारे पास माइनस 0.02817। ठीक है जी, नेगेटिव। अब हम पुट कर देते हैं x is equal to 2। अब फंक्शन में 2 पुट कर देते हैं तो f of 2 is equal to e की पावर 2 minus 3 into 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 to 6। e का स्क्वायर है तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 1.3890 हमारे पास आंसर आ जाएगा f of 2 पे। ठीक है जी, अच्छा f of 2 पे आंसर आ गया। अब ये देखिए हमारे पास ये नेगेटिव आंसर है, ये पॉजिटिव आंसर है। साइन हो गया चेंज, जब साइन चेंज हो गया तो यही हमारे पास इंटरवल होगा। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटरवल है वो 1 से 2 तक है। 1 से 2 तक हमारा इंटरवल है। अब हमने फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करनी है। फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करनी है जिसमें हमारे पास x1 जो है वो 1 है, x2 जो है वो 2 है। यानी इंटरवल में अब हम बाइसेक्शन मेथड में क्या करेंगे कि पहली वैल्यू को x1 नाम रख लेंगे और दूसरी वैल्यू को x2 नाम रख लेंगे। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन का मतलब ये है कि हमने इंटरवल का हाफ कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो बाइसेक्ट करना है हमने, तो बाइसेक्ट के लिए हम कह देते हैं कि हमारा वो रूट जो है वो x3 है इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। हर आइटरेशन में हमें ये काम करना होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ जाएगा हमारे पास x3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2 और ये आ गया हमारे पास 1.5। आंसर आ गया 1.5 x3 का।
तो ये हमारे पास रूट आ गया x3 इज इक्वल टू 1.5। 1.5 हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट आइटरेशन का। क्या फार्मूला है? ये फार्मूला है हमारे पास। x3 फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, x1 प्लस x2 यानी जो इंटरवल होगा दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है और आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास x3 का आंसर होगा, यही रूट होगा हमारा और पहली आइटरेशन होगी। अब सेकंड आइटरेशन हमने स्टार्ट करनी है। तो सेकंड आइटरेशन के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, सेकंड आइटरेशन करनी है हमने, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे, बल्कि यहीं पे इधर ही आप x की वैल्यू x3 जो है ये 1.5 जो आंसर आया हुआ है f of x3 भी निकाल लें। पहले हमने f of 1 निकाला था और f of 2 निकाल लिया था, वो तो हमारे वहां से हमने इंटरवल निकाला था। इंटरवल आ गया x1 और x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। x3 हमने कैसे निकालना है? दोनों को ऐड करके x1 x2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो x3 ये हमारा रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए ना हमने क्या करना होगा, जो हमारा रूट आया होगा उसको भी हमने फिर ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देना है और हम फाइंड करेंगे आंसर क्या आता है। देखेंगे e की पावर 1.5 माइनस 3 इंटू 1.5, तो आंसर हमारे पास कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव 0.183 और 1। f of x3 का आंसर आया नेगेटिव। ये सेकंड आइटरेशन करने में हमें ये मदद देगा, कंडीशन चेक करेंगे, इसलिए हमें फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट आइटरेशन हमारी हो गई है। जिस तरह हमने टेबल बनाया था एक रेगुलर फाल्सिंग मेथड में, वैसे ही हम बाइसेक्शन मेथड में भी एक टेबल बना लेंगे। उसमें नंबर 1 पे हम लिख लेंगे x1, ठीक है जी, x1 आ जाएगा। नंबर 2 पे लिख लेंगे हम x2 आ जाएगा। नंबर 3 पे लिख लेंगे हम x3 आ जाएगा। आपको पता है x3 क्या है? x3 हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैंने लिख दिया। फिर हम हमारे पास आ जाएगा f of x1, फिर आ जाएगा f of x2 और लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा f of x3, ठीक है जी। अब पहली आइटरेशन हमारी हुई पड़ी है। पहली आइटरेशन में देखें, ये जो आंसर है 1 पुट करने से नेगेटिव आंसर आया था, तो इसको हम कहेंगे f of x1, क्योंकि x1 हमारे पास 1 था, 1 पुट करने से हमारे पास आंसर आया हुआ था नेगेटिव, ठीक है। फिर 2 पुट करने से, और ये हमारे पास है f of x2, ठीक है जी। और x1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास 2 है। इंटरवल ई पुट करने से जब माइनस और प्लस आंसर आया तो वही इंटरवल हम यूज करेंगे। तो हमारे पास x1 1 है, x2 जो है वो 2 है, x3 हमने फाइंड किया यहां से, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो 1.5 आ गया, 1.5 आ गया, ठीक है जी। फिर आ गया हमारे पास f of x1, तो ये निकला हुआ है माइनस 0.02817 माइनस 0.028 और 17, ठीक है, ये आ गया। और f of x2 जो है 1.389, f of x2 आया 1.38 और 90। फिर लास्ट वन हमारे पास f of x3, जब हमने x3 निकाला था तो फंक्शन में वैल्यू पुट करके x3 भी फाइंड कर लिया था, तो वो आया था माइनस 0.13 माइनस 0.183 और 1, ठीक है। ये फर्स्ट आइटरेशन हमारी हो गई और हमारा आंसर ये वाला होगा, ये वाला हमारा रूट आएगा। और ये रूट जो है, आंसर जो है ना, इन दोनों पॉइंट्स के मिड में लाई करेगा, हर दफा मिड में लाई करेगा, हर दफा मिड पॉइंट होगा इसका, यानी इसका एवरेज होगा। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है।
अब ये तीनों वैल्यूज पुट करके हमने ये फंक्शन वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की हुई है, f(x1), f(x2) और f(x3) वो वहां लिख ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड में कंडीशन चेक की थी वैसे ही कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन है नंबर 1। हम चेक करेंगे f(x1) मल्टीप्लाई f(x3) लेस देन 0, और दूसरी कंडीशन जो है वो ये होगी f(x2) मल्टीप्लाई f(x3) लेस देन 0। अब देखेंगे कि इन दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखें जी, x1 और x3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। साइन चेक करना होता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो ये देखिए f(x1) नेगेटिव है, f(x1) नेगेटिव और f(x3) भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन देखें, f(x2) 1.3 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब लेस देन 0 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा, हमारे पास x2 जो है इसमें यूज हो रहा है x2, तो x2 सेम रहेगा, यानी दूसरी आइटरेशन के लिए x2 यही रहेगा, और x3 की जो वैल्यू आई हुई है वो x1 में कन्वर्ट हो जाएगी 1.5, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगी। x2 सेम रहा क्योंकि कंडीशन में x2 यूज हो रहा है, तो x2 जो है वैसे का वैसे रहेगा, और x3 वाली वे वाली वैल्यू जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी कहां पे, x1 में। x1 और x2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जब f(x2) सेम रहा है, x2 सेम रहा है, तो f(x2) की वैल्यू भी सेम रहेगी 1.3890। ठीक है जी, वो भी सेम रहेगी। और f(x1) की वैल्यू, ये जो f(x3) की वैल्यू है वो f(x1) की हो जाएगी, क्योंकि x3 की जो वैल्यू थी वो x1 की वैल्यू बन गई है, और इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो फिर किसकी हो जाएगी, 1 की है, तो वो फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इधर आ जाएगी हमारे पास -0.1831। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज फिर हमने फाइंड करनी है, और ये हमारी सेकंड आइटरेशन होगी। सेकंड आइटरेशन क्या करना होगा, हमें फिर x3 का फार्मूला लगाना होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.75। तो ये x3 आ गया, यानी x3 हमारे पास आ गया 1.75 ये हमारा रूट आ गया। अब 1.75, ठीक है जी, ये रूट आ गया। अब हमें फिर f(x3) की वैल्यू भी साथ ही निकालनी पड़ेगी ताकि हम यहाँ पे वो वैल्यू लिख सकें और कंडीशन को चेक कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, f(x3) भी निकाल लेंगे, यानी अब 1.75 पुट करेंगे हम ओरिजिनल फंक्शन में, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 1.75 माइनस 3 इंटू 1.75, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर से आप लोगों ने हल कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 0.5046 और 46, तो ये आंसर आ गया 0.5046। तो ये सेकंड आइटरेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, इस तरह आप हमने थर्ड आइटरेशन स्टार्ट करनी है। तो थर्ड आइटरेशन के लिए फिर ये दो कंडीशन चेक करेंगे, दोबारा ये दो कंडीशन को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास आप देखें ये f(x1) इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, f(x3) से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसका मतलब अब जो है, अब हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, चेक कर ले, ये प्लस है, ये भी प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x1 सेम रहेगा 1.5 और x2 अब चेंज हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी 1.75, ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी 1.75 बन जाएगा। ठीक है,
अब x1 सेम रहा है, x1 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसकी फंक्शन वैल्यू भी सेम रहेगी। 1.5 पे वैल्यू पहले निकली हुई है तो वही रहेगी -0.1831 सेम रहेगी। और f of x2 की वैल्यू 1.75 पे वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, ये 1.75 पे वैल्यू निकली हुई है, यानी ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.5046। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फिर ये x1 x2 आ गया, फिर हम x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हमारे पास ये होगी थर्ड आइटरेशन। अब हम थर्ड आइटरेशन करेंगे, पहले हमने फर्स्ट सेकंड और कर लिया थर्ड, फिर हम x3 की वैल्यू निकालेंगे। x3 इज इक्वल टू, फार्मूला यही है, x1 अब हमारे पास है 1.5 प्लस x2 हमारे पास है 1.75 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इनको ऐड करने से और 2 पे डिवाइड करने से 1.625। तो ये आ गया हमारे पास x3 इज इक्वल टू 1.625। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये हमारा रूट आ गया, ये हमारा रूट आ गया 1.625, यानी दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब इसी को फिर ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे और नेक्स्ट आइटरेशन के लिए f of x3 की वैल्यू चाहिए हमें कंडीशन चेक करने के लिए, तो फिर हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मेरे पास f of x3 जब फंक्शन में पुट करेंगे, इसमें यहां पे x की जगह यहां पे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.20342, 0.20342, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.20342। तो 3 आइटरेशन हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इनको कंटिन्यू रखेंगे। कम से कम पेपर में आपने कम से कम 5 आइटरेशन लाजमी करनी होंगी। और आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा जब रिपीट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमारे पास ऐसे कंटिन्यू करते हुए 5 आइटरेशन तक, यानी ये पहली थी, दूसरी, तीसरी और 5th आइटरेशन पे आंसर जो आ जाएगा आपके पास 1.53125। ठीक है, और ये मेथड आपको ये बताऊं, मैंने आपको बताया था कि ये मेथड सेल्फ करेक्शन होते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। वो कैसे पता चलता है कि हमारा ये जो आंसर होता है ये इन 2 नंबर्स के दरमियान में होगा, इन 2 नंबर्स के दरमियान में आंसर होगा। ठीक है, मिड वाली वैल्यू होगी, यानी इससे बड़ा नंबर होगा, इससे छोटा होगा, उसके दरमियान नंबर लाई करेगा। तो जैसे ही रिपीट करना शुरू करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, रूट आ जाएगा हमारे पास, वो फाइनल हमारा x की वैल्यू होगी। और इसमें बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास एरर जो है वो ज्यादा आता है, और ये वाला मेथड जो है जल्दी एग्जैक्ट आंसर की तरफ कन्वर्ज भी नहीं करता, यानी देर से कन्वर्ज करता है, ज्यादा एडिशन करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए ये कन्वर्जेंट मेथड जो है ये वाला, ये जल्दी कन्वर्ज नहीं करेगा बल्कि लेट कन्वर्ज करेगा, और हमें ज्यादा एडिशन करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये मेथड इतना वो है कि एग्जैक्ट की तरफ, इसमें एरर जो है ना, एरर ज्यादा होता है हमारे पास, एरर टर्म जो है वो ज्यादा होती है। बहुत सारी एडिशन करने के बाद एग्जैक्ट आंसर की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट कर देते हैं कि करना क्या है। हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा, आपने क्या करना होगा, सिंपल, अगर हमें इंटरवल दिया हुआ है तो फिर तो ठीक, अब हमें इंटरवल नहीं दिया गया था, हमें नहीं पता था कि हमारा इंटरवल कौन से इंटरवल में रूट लाई करता है। आप क्या करेंगे, इंटीजर पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो जो फंक्शन दिया होगा, तो हमने पहले f1 पुट किया तो आंसर आया, कुछ भी आंसर आ जाए, लेकिन हमने देखना होगा प्लस माइनस साइन, तो ये माइनस और ये आंसर आ गया। फिर मैंने इस पे 2 पुट किया, जब 2 पुट किया तो आंसर वो पॉजिटिव आंसर आया, नेगेटिव पॉजिटिव, जहां पर साइन चेंज हो जाए वो ही हम इंटरवल चूज कर लेंगे।
तो इंटरवल हमारा 1 और 2 हो गया, 1 और 2 हमारा इंटरवल हो गया, x1 और x2 आ गया हमारे पास, x1 और x2। तो फिर हम x3 निकालेंगे, x3 निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो x3 आ गया हमारे पास 1.5। तो इसके बाद हमें f(x1), f(x2), f(x3) चाहिए होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही वैल्यूज में f(x3) जो आया होगा उसको भी फंक्शन में पुट कर देंगे, f(x3) की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये f(x1) और f(x2) तो आया हुआ था, f(x3) की वैल्यू में हमने फाइंड कर ली। तीनों वैल्यूज को उठा के हमने टेबल में लिख दिया ताकि नेक्स्ट आइटरेशन जो है वो हम कर सके। नेक्स्ट आइटरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जैसे रेगुलर पार्शियल मेथड में हमने चेक की थी। ठीक है, दो कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन जो है f(x1) डॉट f(x3) जो है ये लेनी है, और फिर f(x2) मल्टीप्लाई f(x3) जो है ये लेनी है। देखिए कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हमारे पास f(x1) ये है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसको चेक करते हैं, f(x2) 1.3890 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ये देखें, f(x2) और f(x3) इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। जिसका आंसर लेस देन 0 आएगा वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और वो वाली वैल्यू जो यूज हो रही है वो सेम रहेगी। x2 वाली वैल्यू अब सेम रहेगी और x3 वाली ये वाली वैल्यू इधर कन्वर्ट हो जाएगी x1 की जगह। ठीक है, तो फिर इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी को फिर फंक्शन में पुट करके x3 की फिर वैल्यू निकालेंगे और फिर कंडीशन चेक करेंगे। तो इसी तरह आप प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड जो है ये हो जाएगा। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कम से कम 5 आइटरेशन जो है वो जरूर करनी होती है। अगर टाइम है तो 7, 8 या 10 तक चले जाएं और बस यहाँ तक लाके इसको छोड़ दें। पर हमारा आंसर जो होता है यही आंसर हमारा होता है जो इंटरवल के अंदर लाई करता है, एंड पे आके ये हमारा जो रूट होगा वो आंसर होगा। इसलिए मैं ये बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ x3, हर आइटरेशन के बाद x3 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा मेथड था बाइसेक्शन मेथड। अल्लाह हाफिज।